हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो क्या आप भी रिएक्ट सीखना चाहते हैं और रिएक्ट की मदद से पावरफुल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के हम इस वीडियो में रिएक्ट सीखने जा रहे हैं, रिएक्ट के बेसिक्स सीखेंगे और साथ एक फुल रिएक्ट लॉगिन फॉर्म विद वैलिडेशन बनाएंगे। तो बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने डेस्कटॉप पर आ गया हूँ और मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को भी ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि आपने नोड.जेएस को इंस्टॉल किया हो। यहाँ पर मैंने पहले ही नोड.जेएस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया था, तो मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ। उसके बाद आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना है सीडी डेस्कटॉप, क्योंकि हम अपना फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे बनाने वाले हैं। उसके बाद आपको टाइप करना है npm create git, एंटर दबाइएगा। थोड़ा-सा वेट करने के बाद आपसे प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिएक्ट लॉगिन वीडियो। मैंने ये नाम रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आपसे पैकेज नेम पूछेगा, आप दोबारा से एंटर दबा दीजिएगा। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप एक फ्रेमवर्क सिलेक्ट करिए। तो मैं यहाँ पर रिएक्ट हम बनाना चाह रहे हैं, तो मैं रिएक्ट एरो की मदद से सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर एंटर दबाऊँगा। उसके बाद आपसे पूछेगा सिलेक्ट अ वेरिएंट, तो हम जावास्क्रिप्ट के साथ काम करने वाले हैं, तो इसलिए मैं जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ये आपका फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी डेस्कटॉप पे यहाँ पर ये फ़ोल्डर बन चुका है। अब मैं अपने इस कोड एडिटर के साथ खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पर वीएस कोड यूज़ कर रहा हूँ, पर्सनल फेवरेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खुल गया है, थोड़ा स्लो खुला। ये आप देखकर ज़रूर परेशान हो गए होंगे कि क्या हो गया एचटीएमएल सीएसएस से इतनी चीज़ें आ गई। तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए, मैं आपको सब बता दूँगा। सबसे पहले बिना कुछ किए सबसे पहले आप यहाँ पर टर्मिनल खोल लीजिएगा। आप यहाँ से भी टर्मिनल खोल सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट है कंट्रोल और बैकटिक दबा के। बैकटिक आपके एस्केप की के नीचे है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा npm i, इससे नेसेसरी पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेगा। थोड़ी देर वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने नेसेसरी पैकेजेस और फाइल्स को बना लिया है। यहाँ पर आप सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो एक नोड मॉड्यूल्स फाइल है, इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं। इसको आपको बिल्कुल भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं, इसको भी ऐसे ही रहने देगा। एक पब्लिक फाइल है, इसके अंदर आप अपने रिसोर्सेज़ ऐड कर सकते हैं। इसको भी में आप रिसोर्सेज ऐड कर लिया। उसके बाद एसआरसी फाइल है, इसके अंदर आपका मेन डाटा होता है। इसके अंदर एक एसेट्स फाइल है, उसके अंदर भी आप अपने रिसोर्सेज ऐड कर सकते हैं। एक ऐप डॉट सीएसएस आपकी सीएसएस फाइल है, इसके अंदर बहुत सारा जंक डाटा होगा, आप सिंपली इसको क्लियर कर दीजिएगा। उसके बाद ऐप डॉट जेएसएक्स, ये आपकी मेन फाइल है रिएक्ट की। रिएक्ट करता बेसिकली कुछ यूँ है कि आपके जावास्क्रिप्ट और आपके एचटीएमएल को साथ लिंक कर देता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये बहुत सारा जंक डाटा यहाँ पर है, इसको भी आप यहाँ से हटा दीजिएगा। उसके बाद आपके इंडेक्स और सीएसएस के अंदर भी जंक डाटा उसको भी हटा दीजिएगा, ये भी बिल्कुल सिंपल सीएसएस की तरह काम करेगी। उसके बाद आपका मेन डॉट जीएसएक्स है, ये आपका क्या करेगा कि आपके जो एचटीएमएल की फाइल है, अगर आप इसमें देखें ये, तो यहाँ पे एक रूट नाम का एलिमेंट है, जो मेन डॉट जीएसएक्स से क्या करेगा उसको रेंडर करेगा और जो भी आप डाटा यहाँ पर देखिए ऐप लिखा हुआ है, ऐप डॉट जेएसएक्स में लिखेंगे, वो मेन डॉट जेएसएक्स में जाएगा, मेन डॉट जेएसएक्स से एचटीएमएल की फाइल में आपका डायरेक्ट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गेट इग्नोर के नाम से फाइल देख सकते हैं, इसको भी इग्नोर कर दीजिएगा। इसका सिर्फ ये काम होता है कि जब आप इसे गिटहब पे अपलोड करें तो सिर्फ नेसेसरी फाइल्स आएँ। उसके अलावा बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, इतना ज़रूरी कोई नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एक एरर आ रहा होगा आपको, ये रेड है, क्योंकि हमने अभी कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा। अगर आप चाहें तो हम कोई भी एचटीएमएल का एलिमेंट लिख सकते हैं, जैसे मैं h1 के अंदर लिख दूँ हेलो। यहाँ पर आप इसको रिमूव कर सकते हैं, इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे लोगो और गाय व्हीट लोगो है, इसको भी रिमूव कर दीजिएगा। और अगर आप पहले शायद आप लाइव सर्वर यूज़ करते हो, लेकिन आपको रिएक्ट में बिल्ट इन मिलता है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा npm run dev, एंटर दबाइएगा और यहाँ पे आपको लिंक आ जाएगा लोकल होस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपको बिल्कुल एक प्लेन पेज मिल रहा है और यहाँ पर हेलो भी मिल रहा है। तो सबसे पहले हम जाकर जो भी हम सीएसएस की बेसिक्स लिखते होते हैं वो लिख लेते हैं, जैसे कि मार्जिन 0, पैडिंग 0, एक मिनट सॉरी, हाँ, मार्जिन 0 और पैडिंग 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्जिन पैडिंग बिल्कुल सीएसएस की तरह 0 हो गई है। तो यहाँ पर अपनी ऐप डॉट जेएसएक्स में आप सिर्फ एक ही एलिमेंट को डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक और मान लीजिए s2 डालता हूँ, उसके अंदर हाई लिखता हूँ, तो ये मुझे एरर रिटर्न करने देगा। तो यहाँ पर काम आते हैं रिएक्ट के फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेगमेंट्स होते हैं असल में,
फ्रेगमेंट्स बेसिकली आर द एम्प्टी टैग्स। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक बनाऊँ, तो एक एम्प्टी टैग बन गया है। अगर मैं इसके अंदर अब इसको लेके जाऊँ और यहाँ पे एक और S3 बनाऊँ, उसके अंदर हाय लिख दूँ, तो देखिए मुझे एरर रिटर्न नहीं होगा और मेरी स्क्रीन पर भी ये आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे क्या ये हमारे कोड के अंदर आएँगे? ये जो फ्रैगमेंट्स हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लिए रूट के अंदर नहीं है। ये एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी टैग होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता, बस ये आपको कोड को एक कंबाइंड फॉर्म में ले जाते हैं। तो शायद आप पहले, इससे पहले जब आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे, तो उसके अंदर आप कुछ वेरिएबल्स कुछ इस तरीके से बनाते हैं, वेर इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आप ये बना सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्ली बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक तरीका आता है यूज़ स्टेट का। आप पहले ही देख सकते हैं यहाँ पे यूज़ स्टेट इम्पोर्ट हो चुका है, लेकिन अगर आपको नई फाइल बनाते हैं तो ये इम्पोर्ट कर लीजिएगा। तो हम लिखेंगे यूज़ स्टेट स्निपेट, तो हमें यहाँ पे स्निपेट मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं मुझे स्निपेट कैसे मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे ये एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। रिएक्ट आप सर्च करेंगे तो दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाएगी, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इससे आपको ज़रूरी स्निपेट्स मिल जाएँगे। तो ये आपको कैसे यूज़ करना है, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना ली है फर्स्ट। इसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं। लेट्स से हम इसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं हाय। तो अगर मुझे इस वैल्यू को रीड कराना है, लेट्स से मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करना चाहता हूँ, तो मैं फर्स्ट लिखूँगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू से हम पहली वाली जो होती है फर्स्ट, उसे रीड करते हैं और सेट फर्स्ट, इससे हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे मुझे कंसोल के अंदर हाई मिलेगा? आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर हाई मिल गया है। तो यूँ आप रिएक्ट के अंदर बहुत आसानी से वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो शायद, तो यहाँ पर मैंने चैटजीपीटी से लॉगिन फॉर्म का एक कोड ले लिया था। मैंने यहाँ पर एचटीएमएल कोड पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर मैंने सीएसएस कोड पेस्ट कर दिया है। मैं नहीं चाहता था कि हम टाइम वेस्ट करें इस पर। मैं जानता हूँ आपको एचटीएमएल सीएसएस आती है और आप बहुत अच्छे फॉर्म बना सकते हैं। तो यहाँ पर बनकर तैयार है एक बिल्कुल एलिगेंट सा लॉगिन फॉर्म। और आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर कोई भी डाटा लिख दूँ, मान लीजिए मैंने ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड लिख दिया। अब ध्यान से अब यहाँ पर गौर करिएगा। जैसे ही मैं सबमिट दबाता हूँ, 1 मिनट रुकिए, सॉरी, सॉरी मैंने आपका सस्पेंस तोड़ दिया। जैसे ही मैं सबमिट दबाता हूँ, ये साइट एक बारी रीलोड होती है। मैं दोबारा बताता हूँ, मैं आपको एक बारी करके दिखाता हूँ। दो दोबारा ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ये साइट रीलोड हुई और सारा डाटा चला जाता है। तो इसको हम रोकने के लिए बस थोड़ा-सा कोड लिखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर लॉगिन कंटेनर के जब वो सबमिट हो, हम लिखेंगे ऑन सबमिट। जब सबमिट हो, तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं। एरो फंक्शन हम यहाँ पे बनाएँगे। ये एरो फंक्शन क्या करेगा, ई पास करेगा, यहाँ पर ई रिसीव कर लेगा, ई पास करेगा, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं। इसको हम कह देते हैं लेट्स से सबमिट हैंडलर, और यहाँ पर ई पास कर देते हैं। अब हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पर हम इसको एक एरो फंक्शन की तरह लिख लेते हैं। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई रिसीव कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपने कैमल केस में रखना है, पी छोटा और फिर डिफ़ॉल्ट का डी बड़ा। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर डाटा लिखता हूँ, लेट्स से, तो देखिए रीलोड नहीं हो रहा। तो हम यही चीज़ चाहते थे। अभी क्या करेगा कि ये आपका प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, मतलब कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है उसका बार-बार लोड होने का, उसको स्टॉप कर रहा है। तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। कि ये देखिए, अब हमें सबसे पहले इन सब की वैल्यूज़ लेनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको एक वैल्यू असाइन कर देंगे। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर सबके लिए वैल्यू डाल देता हूँ। वैल्यू, ये यूज़र नेम है तो मैं इसमें यूज़र नेम डालता हूँ। मैं इन सारों को वैल्यूज़ दे देता हूँ। तो वो अब यहाँ पर देखें, तो मैंने सबको वैल्यू दे दी है उनके नाम से। यूज़र नेम वैल्यू दे दी है, इसको ईमेल, इसको वैल्यू दे दी पासवर्ड, इसको वैल्यू दे दी है कन्फर्म पासवर्ड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो-जो हमने इनको नाम दिए हैं, जो-जो भी नाम दिए हैं, उनको एक वेरिएबल बना लेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, वेरिएबल बना लेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। तो यहाँ पर मैंने पहले से कॉपी कर लिया था।
यहाँ पर पेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सभी वही नाम रखे हैं जो मैंने इनकी वैल्यू में दिए थे और इनकी स्ट्रिंग्स को खाली कर दिया। तो आप देखेंगे मैं अगर कुछ भी लिखूँ, मैं लिख ही नहीं पा रहा। मैं कीबोर्ड पे देखिए, कीबोर्ड हिट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू है ये वाली और इनकी स्ट्रिंग्स खाली हैं। तो अब हम इसको ये बनाने के लिए कि टाइप हो सके, हम यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पर टाइप करेंगे ऑन चेंज 1 मिनट, ऑन चेंज ऑन चेंज के अंदर एक फंक्शन बनाएँगे, ठीक है? उस फंक्शन के अंदर हम एक ई पास करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी, यहाँ पर हमने ई पास किया, ई एक्चुअली यही होगा एलिमेंट। अब ई डॉट टारगेट वैल्यू इसके अंदर की वैल्यू होगी। तो हम उसको किसके बराबर सेट कर देंगे? इस एलिमेंट के बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट में इसको कर देता हूँ, सेट यूज़र नेम और इसको किसके बराबर सेट कर देंगे? ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम के अंदर अब देखिए मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो हम यही स्टेप सभी के लिए कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सभी के लिए स्टेप कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारा स्टेप हर एलिमेंट के लिए कर दिए। ये बात ध्यान में रखिएगा मैंने इस बारी सेट ईमेल यूज़ किया और जो उस वेरिएबल जो उसका नाम था जैसे कि इसमें टाइप ईमेल थी तो मैंने ईमेल वाला ही यूज़ किया है। तो अब अगर आप देखें तो मैं सारों के अंदर टाइप कर पा रहा हूँ जो भी मैं टाइप करना चाह रहा हूँ। तो हम यही चाहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है? अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर करता हूँ जैसे ही सबमिट हो, मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ यूज़र नेम, ठीक है? तो एक मिनट में इसे फ़िल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं कंसोल में जाता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, मुझे यूज़र नेम मिल गया। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, मुझे यूज़र नेम मिल गया। अब इसका फ़ायदा ये है कि हम हर एक एलिमेंट को जो भी यूज़र उसमें टाइप करेगा, हम उसको एक्सेस कर पाएँगे। तब काम आता है मेन वेरिफ़िकेशन बनाने का, यानी कि वैलिडेशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इफ स्टेटमेंट लेंगे। हम सबसे पहले पासवर्ड को वैलिडेट करते हैं। हम कहते हैं अगर पासवर्ड इज़ लेस देन हम कहते हैं पासवर्ड डॉट लेंथ इज़ लेस देन 8 तो क्या होना चाहिए? हम यहाँ पे सबसे पहले एक एरर बना लेते हैं, एक एरर बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक यूज़ स्टेट बनाता हूँ। यूज़ स्टेट सॉरी एक मिनट यूज़ स्निपेट तो इसका नाम नाम रखते हैं एरर। इस एरर को हम डिस्प्ले करेंगे बिल्कुल इधर, इस बटन के ऊपर। तो हम कैसे डिस्प्ले करेंगे? आइए मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम इस एरर को कॉपी कर लेते हैं। ये रहा बटन। हम एक इसमें अंदर ब्रैकेट्स लगाएँगे। हम यहाँ पे एरर लिखेंगे और ये एंड लगाएँगे। एक मिनट लगाता हूँ। एंड और फिर इसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे हम एक पी टैग बना लेते हैं। पी टैग इसको हम क्लास दे देते हैं एरर की। क्लास नेम एरर, ठीक है? और इसको वैल्यू क्या हमें असाइन करनी है? वैल्यू असाइन करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स लिखते हैं और उसके अंदर वैल्यू लिख देते हैं एरर। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया? ये चीज़ क्यों की? तो इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर एरर ट्रू रिटर्न करता है, ट्रू मतलब कि अगर उसके अंदर कोई भी वैल्यू होगी वो ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये कोड एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। और अगर वो ट्रू नहीं रिटर्न करता, मतलब कि अगर वो खाली होगा तो फ़ॉल्स रिटर्न करेगा, ये कोड भी एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। मान लीजिए मैं अभी इस एरर के अंदर ना भी एक एरर लिख देता हूँ, एरर, लेट्स से मैंने एरर लिख दी है, तो अब ये क्या होगा इसे ट्रू रिटर्न करेगा और यहाँ पर एरर लिख देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर आ गया है। मैं इसको जल्दी से 1 मिनट स्टाइल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टाइल कर दिया, इसको कलर रेड दे दिया और थोड़ा-सा टॉप से मार्जिन दे दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सही लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? हम अब इस एरर के अंदर फ़िलहाल के लिए तो इसे खाली कर देते हैं, इस एरर को खाली कर देते हैं। अब देखिए अगर पासवर्ड की लेंथ 8 से कम हो, तो हम सेट एरर यूज़ करेंगे, सेट एरर, एरर कर देंगे पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है? उम्मीद करता हूँ मैं स्पेलिंग सही लिखे हैं। तो अब हम इसको चेक करते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा-सा डेटा डालता हूँ 1 मिनट।
मैंने यहाँ पे पासवर्ड छोटा लिखा है, ये देखिए यहाँ पर एरर आ गया है। पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अगर मैं इसे 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग कर दूँ, तो अभी भी एरर आ रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जब वो दोबारा सबमिट करे, तो सेट एरर हम उसको खाली कर देंगे। क्या करेंगे? खाली कर देंगे। हुँ, हुँ। तब मैं सबमिट करता हूँ तो देखिए ये खाली हो गया है। तो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे कि कन्फर्म पासवर्ड और पासवर्ड इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक दोबारा से एक स्टेटमेंट ले लेता हूँ। मैं कहूँगा पासवर्ड इक्वल टू इक्वालिटी चेक करने के लिए कन्फर्म पासवर्ड। तो ये तो अगर पासवर्ड कह रहा है कि पासवर्ड अगर कन्फर्म पासवर्ड के इक्वल हो, तो ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन हम तो कोड तब चलाना चाहते हैं जब ये नॉट इक्वल टू हो। इसमें हम एक नॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। नॉट ऑपरेटर सिंपली ये करेगा, रिजल्ट को चेंज कर देगा। अगर तो फॉल्स आ रहा होगा तो ट्रू कर देगा, ट्रू आ रहा होगा तो फॉल्स कर देगा। हम यहाँ पे कर देंगे एरर को सेट, लेट्स से पासवर्ड्स डोंट मैच। अभी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एस s@s.com 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 मैंने चेंज लिखा है। तो देख लीजिए यहाँ पर एरर आ चुका है। अब मैं अगर सेम लिखूँ तो एरर चला जाता है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अब हम अगली चीज़ चेक करने वाले हैं। अगली चीज़ क्या चेक होनी चाहिए, पासवर्ड के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर हम कैसे देखेंगे? उसके लिए पहले हम एक एरे टाइप बना लेंगे जिसके अंदर सारे स्पेशल कैरेक्टर होंगे। आपको कैसे बनाना है? 2 स्लैश लगाने हैं, उसके अंदर कर्ली ब्रैक सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। क्या करना है? 2 स्लैश लगाने हैं, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। उसके अंदर जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं मैं सारे यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है? सारे लिख दिए। और भी आप डालने कर सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट टेस्ट क्या? पासवर्ड। तो आपको शायद समझ ना लगे भाई ये क्या हो गया। तो इसका मतलब ही क्या है? ये सिर्फ टेस्ट करेगा कि क्या इनमें से कोई भी ये पासवर्ड के अंदर है। अगर होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये भी वही सिचुएशन आ गई, इसमें भी हम एक बस नॉट ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। और अब हम सेट एरर क्या कर देंगे, पासवर्ड मस्ट contain a special करेक्टर। उम्मीद करता हूँ स्पेलिंग सही लिखे। तो अब मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, देखिए एरर आ गया, पासवर्ड मस्ट कंटेन अ स्पेशल करेक्टर। मैं यहाँ पर एक स्पेशल करेक्टर डाल रहा हूँ, @ तो एरर चला गया। तो यहाँ पर हमारी वैलिडेशन का ज़रूरी पार्ट तो बन गया, बस अब हम यूज़र को नोटिफाई करना है कि आप लॉगिन हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ एरर इज़ इक्वल टू एम्प्टी। अगर कोई एरर नहीं आता तो ये कोड रन हो जाना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ console.log सक्सेसफुल। नहीं करता हूँ स्पेलिंग सही लिखे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, डेली सक्सेसफुल आ गया यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, हम जिसके अंदर की वैल्यूज़ हैं उन सबको भी खाली कर देंगे, उनका लॉगिन तो हो गया है। तो मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को खाली कर देता हूँ। कंफर्म पासवर्ड एंड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सारी वैल्यूज़ को खाली कर दिया। अब जब भी यूज़र लॉगिन कर लेगा तो आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ खाली हो जाएँगी। अब हम यूज़र को नोटिफ़ाई करने के लिए लॉगिन हो गए, हम रिएक्ट टोस्टिफाई का यूज़ करेंगे। रिएक्ट टोस्टिफाई इन बेसिक एक नोटिफ़िकेशन यहाँ पे आता है बड़ा ही ब्यूटीफुल सा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको सर्च करना है रिएक्ट टोस्टिफाई, तो यहाँ पर आ जाएगा। ये दूसरी वेबसाइट पे जाना है गिटहब पेजेज़ वाली। इस वेबसाइट पे आप जाएँगे, लोड हो रही है। तो यहाँ पर आपको देगा, आपको जाना है इंस्टॉलेशन पर। इंस्टॉलेशन पे 1 मिनट लोड हो रही है। तो यहाँ पर आपको एक कोड कॉपी करना है। यहाँ पर अपने टर्मिनल में आना है, कंट्रोल सी दबा दीजिएगा, आपको टर्मिनल चल जाएगा। कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिएगा, एंटर दबा दीजिएगा। तो यूँ ये नेसेसरी पैकेजेज़ रिएक्टोस्टिफाई के डाउनलोड कर लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्टोस्टिफाई के नेसेसरी पैकेजेज़ हो चुके हैं इंस्टॉल। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है? इसको आप दोबारा से npm रन डेव कर लीजिएगा। आपका दोबारा से सर्वर चल पड़ेगा लोकल होस्ट पे। उसके बाद आपको करना ये है कि यहाँ पर आपको वेबसाइट पर आना है, इंट्रोडक्शन पर जाना है और यहाँ से ये टोस्ट उठा लेना है, ठीक है? 1 मिनट पहले मैं आपको दिखा दूँ। हम
थीम डार्क चाहते हैं, टाइप सक्सेस कर लेते हैं। आपको दिखाते हैं कैसे लगती है, ये देखिए इस तरह का लगेगा, ठीक है? तो अभी यहाँ से हम कोड को कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे, कि अगर कोई भी एरर नहीं आता तो ज़रूर नोटिफ़ाई कर दो, लेकिन अभी नहीं चलेगा। हमें सबसे पहले टोस्ट कंटेनर बनाना पड़ेगा। हम कहीं भी बना सकते हैं अपने कोड में, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। हम टोस्ट लिखेंगे, एंटर मारिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मिनट, टोस्ट कंटेनर। तो यहाँ पर ये एलिमेंट बन चुका है। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख रहे हैं इम्पोर्ट टोस्ट कंटेनर इम्पोर्ट हो गया है रिएक्ट टोस्टिफाई से। यहाँ पर आपको एक और चीज़ TOAST टोस्ट को भी कर लेना है इम्पोर्ट रिएक्ट टोस्टिफाई से। अब आप यहाँ पर एक लॉगिन करके देखते हैं। मिनट में लोड हो रहा है। हाँ, तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो 1 मिनट चला नहीं, हम देख लेते हैं। मैं एक बार भूल गया हूँ, मैंने काफ़ी पहले यूज़ किया था। सक्सेसफुल तो आ रही है, क्यों नहीं चल। 1 minute 37 seconds later. तो यहाँ पर मैंने एरर फाइंड कर ली, यहाँ पर लिखा हुआ था ट्रांज़िशन बाउंस, उसको रिमूव कर दिएगा और कॉमा को भी रिमूव कर दीजिएगा और यहाँ पर रिटर्न डाल दीजिएगा। पर सेट एरर के बाद रिटर्न, ताकि कोड वापस से पीछे चला जाए, आगे की तरफ ना जाए और ये स्टेटमेंट ट्रू ना हो। तो अब आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, लेट मी राइट, हाँ, तो 1 मिनट हो गया। देख लीजिए, मुझे यहाँ पर ये एनिमेशन भी आ रहा है और हमारा ये परफेक्टली काम कर रहा है। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। थोड़ा सपोर्ट तो दिखाइए करिए, मैं इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाता हूँ। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन